Hello students, myself is Anjali Jha. Today we are going to the discuss of the chapter number 11. ठीक है, the chapter name is the three crises. ठीक है, name of chapter three crises. Okay, now मैं आपको चैप्टर बताऊंगी. ठीक है, दैन चैप्टर का नाम है थ्री क्राइसिस. इसमें 3% के बारे में, क्राइसिस यानी कि जो रोते हैं उसके बारे में, वो मैं भी आपको नहीं बताऊंगी. चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा. Okay, now come to the chapter. One day an old woman got a letter from her son. ओके, नाउ एक दिन था जिस टाइम पे एक ओल्ड वुमेन है, उसे क्या मिलता है? अपने बेटे का लेटर मिलता है. द सन लिव्ड फॉर अवे. जो सन है उनका वो थोड़ा दूर रहता है. ओके, नाउ द ओल्ड वुमेन कुड नॉट रीड. जो ओल्ड वुमेन थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी. सो सी वेट इन फ्रंट ऑफ हर हाउस. तो उसने क्या किया? अपने घर के सामने वेट किया. वैन आई सी समवन. तो उसने सोचा कि जब मैं किसी को देखूँगी, आई विल कॉल हिम. मैं उसे बुला लूँगी. दैन ही विल रीड द लेटर फॉर मी. तो वो मुझे ये लेटर पढ़ कर दिखा देगा. क्यों? अच्छा बच्चों ये बताओ, जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने वेट क्यों किया? दैट्स वाई वो पढ़ी लिखी नहीं थी. बच्चों आपको पता है ना, हमारी लाइफ में पढ़ा लिखा होना, पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है ना. सो बच्चों हमें हमेशा पढ़ाई लिखाई करने. अच्छा मान लो बच्चों हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमें हर छोटी मोटी चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंड होगा. मान लो कोई फॉर्म भरना है, कोई लेटर वगैरह है, हमें रीड करना है, बट हमें अगर पढ़ना नहीं आता तो हम क्या करेंगे? किसी और का वेट करेंगे. बट उससे क्या होता है, कई बार लोग हमारी इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं, है ना. सो हमें पढ़ना चाहिए. ओके, नाउ कम टू द चैप्टर. सोन अ वॉरियर कम. तो कुछ टाइम बाद उसने देखा एक वॉरियर है वो आ रहा है. द ओल्ड वुमेन वॉरियर मैं आपको वॉरियर का बता दूँ. जो वॉरियर है वो क्या होता है? एक सैनिक था. ओके, द ओल्ड वुमेन कॉल्ड हिम एंड गेव हिम द लेटर. तो उसने क्या किया? ओल्ड वुमेन ने उसे बुलाया, देन उसे लेटर दिया. देन वो बोलते हैं प्लीज़ रीड दिस लेटर, प्लीज़ रीड दिस लेटर फॉर मी. तो वो कहते हैं प्लीज़ ये लेटर पढ़ो, प्लीज़ मेरे लिए ये लेटर पढ़ो. वो रिक्वेस्ट करती है. दैन ही वॉरियर टुक द लेटर एंड लुक्ड एट इट. तो जो वॉरियर है वो लेटर लेता है, दैन वो उसमें देखता है. टीयर्स वेल्ड अप इन हिज आइज. दैन उसकी आंखों से क्या आता है? टीयर्स, आंसू आते हैं. ही बिगेन टू क्राई बिटरली. वो बहुत तेज तेज रोने लगता है. दैन द ओल्ड वुमेन वॉज शॉक्ड. जो ओल्ड वुमेन है वो शॉक्ड हो जाती है. इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई सन. लगता है मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है. हाउ इज़ ही. वह कैसा है? शी बिगेन टू आस्क. वो क्या करती है? पूछती है. किससे पूछती है? वॉरियर से पूछती है. ओके, देन वो वॉरियर से पूछती है. देन बट द वॉरियर डिड नॉट आंसर. जो वॉरियर वो आंसर नहीं देता. ही ओनली क्राइड मोर. वो सिर्फ रोता रहता है. मोर, बहुत रोता है. नाउ द ओल्ड वुमेन वॉज वॉरियर. जो उसके बाद कहते आई एम श्योर समथिंग ड्रेडफुल हैज़ हैपेंड टू माई सन. मेरे बेटे के साथ ज़रूर कुछ हुआ है. सी बिगिन टू क्राई. देन फिर वो क्या करती है? वो रोने लगती है. अ लिटिल लेटर आ पैडलर कम बाय. कुछ टाइम बाद एक पैडलर आता है. ही शो द टू क्राइंग. तो वो देखता है दो लोगों को रोते हुए. ही सैट नेक्स्ट टू द दैम एंड जॉइनिंग इन देयर क्राइंग. वो क्या करता है? उन्हें देखता है और दैन फिर वो ज्वाइन करता है, वो भी रोने लगता है. नेक्स्ट अ मैन कम अराउंड. फिर कुछ टाइम बाद एक फोर्थ पर्सन आता है. ही शो द थ्री ऑफ दैम क्राइंग लाउडली. वो तीन लोगों को रोते हुए देखता है तेज तेज से. वो पूछता है व्हाट्स द मैटर. फिर वो ही आस्क्ड. वो पूछता है कि क्या हुआ, मैटर क्या, आप लोग क्यों रो रहे हो? द पैडलर, जो पैडलर होता है, वॉज द फर्स्ट टू आंसर. देन वो फर्स्ट आंसर देता है. जस्ट अ ईयर एगो. वो बताता है कि कुछ साल पहले आई सेट आउट टू सेल सम अर्थ एंड पोट. जो उसके मटके होते हैं घड़े के, कुछ टाइम पहले वो टूट गए थे. बट अस इट वॉज अ बैड डे इन माई लाइफ. वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बेकार दिन था. दैन ऑल माई वैल्यूबल पोट्स ब्रोक दैट डे. उस दिन मेरे जो वैल्यूबल्स पॉट थे वो सारे टूट गए थे. आई वॉन्टेड टू क्राई. देन मैं उसके बाद रोना चाहता था बट कुड नॉट. बट मैं रो नहीं पाया.
आई हैड टू गेट न्यू पोट्स, मुझे न्यू पोट्स लाने थे, उन्हें सेल करना था, और जो मेरा नुकसान हुआ था मुझे उसे रिकवर भी करना था। आई वॉज वेरी बिजी, मैं इन सब चीज़ों में बिजी था। देन एंड आई हैड नो टाइम टू क्राई, मुझे रोने का टाइम ही नहीं मिला। सो आई डिसाइडेड टू क्राई लेटर, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी तो मैं बिज़ी हूँ, जब मैं फ्री रहूँगा देन मैं उस टाइम पे रो लूँगा। ओके, जस्ट नाउ आई शॉ दिस टू क्राइंग, देन मैंने इन दोनों को रोते हुए देखा। देन सडनली आई रिमेंबर, मुझे तुरंत याद आया दैट आई टू हैड टू क्राई, मतलब उसे याद है कि मुझे भी रोना है। फिर आई डिसाइडेड टू डू इट नाउ, तो उसने कहा यही बेस्ट है, दैट्स वाई आई क्राई, इसलिए मैं रोने लगा। उसके बाद देन द ओल्ड वुमन सेड, तो ओल्ड वुमन कहती है आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माई सन, मेरे बेटे का मुझे लेटर मिला। आई गेव इट टू दिस वॉरियर, तो मैंने वो लेटर इस वॉरियर को दिया। देन ही लुक्ड एट इट द बिगिन टू क्राई, और ये लेटर देखकर रोने लग गया। देयर सम सैड न्यूज़ इन द लेटर, वो कहती है ओल्ड लेडी कि पक्का इसमें कोई क्या है, सैड न्यूज़ है। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, दैट्स वाई आई क्राई, इसलिए मैं रोने लगी। एट लास्ट द वॉरियर ओपन दिस माउथ, एटलीस्ट जो वॉरियर उसने ओपन तो किया माउथ, उसने बोला तो टू टेल द ट्रूथ, उसने सच बताया। आई डिड नॉट स्टडी वेल आई वॉज यंग, जब मैं यंग था तो मैं क्या कर रहा, मैंने स्टडी नहीं की। आई कैन नॉट रीड दिस लेटर, मैंने इस लेटर को रीड ही नहीं किया। आई एम, क्या उसने बोला फिर, आई एम शो असेम्ड, असेम्ड मतलब होता है शर्मिंदा, ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने सेल्फ पर शर्मिंदा हूँ। दैट्स वाई आई क्राई, इसीलिए मैं रोने लगा। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि बच्चों उसमें 3 लोग रोते हैं, कौन, फर्स्ट वॉरियर, सेकंड ओल्ड लेडी एंड, ठीक है, सेकंड ओल्ड लेडी, लास्ट में जो थर्ड होता है वो कौन, पेडलर, वो रोने लगता है। दैट्स वाई चैप्टर नेम इज़ 3 क्राइसिस। ओके, नाउ आपको पता चल गया कि चैप्टर का नाम 3 क्राइसिस क्यों है। नाउ कंप्लीट द चैप्टर। ओके, आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट, अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।